नाइन्थ के फिजिक्स क्लास में साइंस में एक बार फिर स्वागत है। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस हम लोग का चल रहा था, तो उसमें चैप्टर मोशन का वेलोसिटी तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए। वेलोसिटी का डेफिनेशन उसका फार्मूला हो गया। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन था द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन in per unit time, यानी velocity is equal to distance travel by time taken। तो distance का यूनिट होता है मीटर, the SI unit of distance is meter and the SI unit of time is second। So now here the SI unit of velocity is equal to हो जाएगा SI unit of distance by SI unit of time। अभी हमने बताया डिस्टेंस का SI यूनिट जैसे पिछले कई दिनों से बताया जा रहा है मीटर होता है और टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है। तो हमारा SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। मीटर को हम लोग कॉलमीटर क्लास में देख चुके हैं, m से डिनोट करते हैं स्मॉल m और सेकंड को s से डिनोट करते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये हो जाएगा मीटर के लिए m और सेकंड के लिए s, तो मीटर बाई m बाई s। और s जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज होता है तो उसका पावर चेंज हो जाता है, या इसका पावर माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं m s टू द पावर माइनस 1 और मीटर पर सेकंड। सो द SI यूनिट ऑफ टाइम इज मीटर पर सेकंड। टाइम का SI यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। इट कैन बी आल्सो रिटन एज, यहाँ पर बताया गया है m बाई s और m s टू द पावर माइनस 1। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है व्हेन इज वेलोसिटी सेड टू हैव चेंज। किसी बॉडी का वेलोसिटी कब चेंज हो सकता है? तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो वेलोसिटी भी 40 किलोमीटर पर आवर होगा। बट स्पीड से वेलोसिटी दो तरह से चेंज होता है। पहला, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। तो किसी भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो सकता है दो तरह से, या तो उसका स्पीड चेंज हो जाए या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। यहाँ से क्या रिजल्ट निकला? कंक्लूजन, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड और इन इट्स डायरेक्शन और बोथ। किसी बॉडी की वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। तो किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा कब? या जब इफ due to change its speed or in its direction or both। किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा जब उसका स्पीड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। इसके बाद वेलोसिटी दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी डिफाइंड है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी में डिफाइन किया गया है इस प्रकार से, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हो जाएगा
कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में जहां से डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तब तक वह बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। Thus, a body traveling with a constant speed along a straight line in a particular direction is example of uniform velocity. जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल करता है तो वो एग्जांपल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A body is said to have non-uniform velocity when it covers unequal distances in equal interval in equal time interval in particular direction. जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी कहलाएगा यदि वह अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल होगा, टाइम इंटरवल इक्वल होगा और पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तब हम लोग उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। या when it cover equal distances in equal time interval of time but it changes its direction, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल भी है, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोशन के दौरान तब भी वह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हो गया, एक कार मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है, कहीं रोड पर टर्न आ गया, कॉर्नर आ गया, तो कॉर्नर पर जैसे ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, स्पीड उसका वही रहा, लेकिन जो ही डायरेक्शन चेंज किया तो उसका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, एक फर्स्ट सेकंड में मान लीजिए 2 मीटर की दूरी तय किया, फिर अगले दूसरे सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय किया, थर्ड सेकंड में वो रुक गया, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है तो रोड स्ट्रेट लाइन है, तो वहां भी एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब अगला हम लोग का टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। जब इफ velocity of body particular direction changes continuously at a uniform rate, then the arithmetic mean of the initial velocity and final velocity gives to the average velocity of a body. कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है और लगातार वो अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से चलना शुरू किया और फाइनल वेलोसिटी के अर्थमेटिक मीन मींस एवरेज औसत के बराबर होता है। एवरेज वेलोसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। एवरेज वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। v एवरेज, ये v का मतलब है एवरेज और v का मतलब है वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v बाय 2 वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। इस प्रकार से हम किसी बॉडी का एवरेज वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या अंतर है, तो सबसे पहले हम इसमें स्पीड लिखेंगे, यहाँ वेलोसिटी लिखेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्पीड के नीचे स्पीड को डिस्क्राइब किया जाएगा, वेलोसिटी के नीचे वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया जाएगा। यहाँ जो डिफरेंस दिया गया है 2 पॉइंट बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट यह डिफिनेशन है स्पीड का, इसमें फर्स्ट पॉइंट डिफिनेशन है वेलोसिटी का। सेकंड पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी में बताया गया है, जो आप पढ़े थे स्केलर और वेक्टर, तो उसके आधार पर डिफरेंस बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड का फर्स्ट पॉइंट। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में काम समय में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात होगी। The distance traveled by a moving body in a particular direction in per unit time is called its velocity. किसी भी
मूविंग बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, केवल डिस्टेंस ट्रेवल। और वेलोसिटी में डिस्टेंस ट्रेवल के साथ साथ डायरेक्शन। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक अगला इसी में टॉपिक है when do the velocity and the speed of a moving body become identical। कब किसी मूविंग बॉडी का स्पीड और वेलोसिटी दोनों समान हो जाएगा, कब सेम होगा। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, if a body travel in a straight line in positive direction then the velocity and the speed are equal। मान लीजिए यहाँ से एक सीधा सड़क है, आपके घर के पास से कोई दूर तक कोई गाड़ी खड़ी है या दुकान है, तो वहां से आपके घर से और आपके दुकान के बीच में अगर एकदम स्ट्रेट रोड है, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ आपके घर से दुकान तक अगर आप जाते हैं तो स्पीड भी सेम होगा और वेलोसिटी भी सेम होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी सेम इफ एंड ओनली if the body moving along a straight line in the positive direction। किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा तब जब बॉडी सेम डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा तब। तो when the body travel along a straight line in positive direction then the speed and velocity of a body will be same। आज के क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।